तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब गोल्डन ड्रैगन की के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और लीलू के दिमाग में यह था कि भाई सबके साथ तो शेयर नहीं करूंगा। अब आगे खास करके ये जाओ जियांग के साथ एकदम खेल कर रहा था, क्योंकि कम से कम यहाँ पर 20 से 3 स्क्वाड्स आ चुकी थी। जाओ जियांग पूछता है तुम चाहते क्या हो। लीलू एक जगह बैठ जाता है, थोड़ा मिट्टी उट्टी झाड़ता है और बोलता है 4 टीम्स, उससे ज्यादा नहीं। और ये 4 टीम कौन सी होंगी वो आप लोगों को डिसाइड करना है। लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा खतरनाक स्ट्रेटेजिस्ट है। इस दौरान एक कोल्ड फिगर, एक लड़की आगे आती है, दिखने में काफी सेक्सी थी और सैवेज भी, और तुरंत ही बोलती है कि तुम हमारे बीच में झगड़ा लगवाना चाहते हो और फिर यहाँ से भागना चाहते हो। ठीक है, तुम्हारे पास डुअल रेजोनेंसेस है, बट तुम पैटर्न जेनेसिस टायर पे हो। और ये लड़के इस दौरान अपने पावर को रिलीज कर ले लो। इसके वो बैच जो रहते, मतलब हर कंट्री वाले अपना एक बैच पहनते हैं, उसे देखकर समझ जाता है कि ये बंदी रेन फॉरेस्ट डायनेस्टी की है और नाम बताती है अपना गुइंग। और ये उतनी स्ट्रांग थी जितना जाओ जियांग था और लीलू को बैटल के लिए ललकार रही थी। बट लीलू दिमाग लगाता है कि अगर आपको मेरे सजेशंस पे अमल नहीं करना है तो आप इसमें पार्टिसिपेट मत करो। बट लेकिन बीच में लुकिंगेर आती है कि हम ऐसे मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहते, अगर तुम्हें ऐसा करना ही है तो अगर मैं सीरियसली इंजर्ड हो गई तो गेम से बाहर हो जाऊंगी और गोल्डन डाओ ड्रैगन की मतलब मेरे पास ही है। लीलू भी इवन शॉक्ड हो जाता है कि तुम क्या कर रही हो। लीलू इसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने प्रेसिडेंट यू को वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मतलब जब तक मैं जमीन पे खड़ा हो सकता हूँ तब तक तो नहीं है। लुकिंगेर भी बोलती है अरे कोई ना, बस दिमाग लगा रही हूँ। लीलू फिर से खड़ा होता है और जाओ जियांग गुइंग वगैरह की आंखों में देखता है कि मेरा प्रपोजल सेम है, 4 टीम्स, और जिसको पसंद नहीं आ जाओ बैटल करना है कर लो। और लीलू इस दौरान उसके पास डेमोनिक रेड सील था कलाई में, अब उससे पहली बार दिखाता है। जाओ जियांग देखकर थोड़ा सा चिंतित होता है कि ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट कैसे, कुछ तो गड़बड़ है। और गुइंग भी अब सोचने लगती है। लोग पूरे शांत हो चुके थे। इस दौरान एक किडनैपर था, बहुत तेजी से लुकिंगेर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक मैग्मा पंच इसे पीछे फेंक देता है और ये खून की उल्टी करने लगता है। उस बंदे को काउंटर जाओ जियांग ने कर दिया था। तो जो भी वीक स्क्वाड्स थे ना, वो यहाँ से भागना आप शुरू कर चुके थे। जो नहीं जाते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। और फिलहाल क्योंकि टॉप 4 मतलब 4 टीम्स ऐसी चाहिए थी ना, इन्होंने बोला था 4 स्क्वाड्स, तो सबका अपने में बैटल कहीं ना कहीं शुरू हो चुका था। और लीलू एक चट्टान की चोटी पर बैठ कर आराम से देख रहा था। क्विंजुले से पूछता हमें भागना नहीं चाहिए इस समय। लुकिंगेर का भी इशारा वही था। लीलू स्माइल करता है कि कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम भागेंगे तो सब फिर से हमारे ऊपर फोकस हो जाएंगे और हम उतने स्ट्रांग तो है नहीं, सबको पता है। अब क्विंजुलू भी लीलू के बाजू में आकर बैठ जाता है और बोलता है तुम फिर से इम्प्रूव्ड हो चुके हो, क्योंकि जो जाओ जियांग के अटैक को लीलू ने ब्लॉक किया था ना, तब से ये वो चीज फील कर रहा था। जैसे कि खुद क्विंजुलू हालांकि 3rd पैटर्न पर है, लेकिन 5th पैटर्न के बंदों को आराम से संभाल सकता है, लेकिन लीलू ने जो अटैक काउंटर किया था वो 2nd चेंजिंग वाले बंदे का था, जाओ जियांग, जो कि इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर के 2nd चेंज पर है। बट लीलू जानता था कि जाओ जियांग को ये फिलहाल तो नहीं हरा सकता था, क्योंकि इसके जो 4 रेजोनेंस बबल्स भी थे जो पावर स्टोर करते थे वो भी खत्म हो चुके थे। और लीलू कहता भी यार एट द एंड हम लोग वीक हैं अभी भी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर ग्रुप्स जो आए हैं वो इवॉल्विंग में तो हैं। और लुकिंगेर भी समझाते कि यार यहाँ पर जो भी बंदे आए हैं सब 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर हम 2 क्विंजुलो भी फेंक देना तो भी कुछ नहीं कर सकते। क्विंजुलो लुकिंगेर की तरफ देखता कि कंपैरिजन में मेरा ही नाम क्यों भाई। और अब ये बोलता है छोड़ो वो सब, अब ये बताओ जब 4 ग्रुप्स बचेंगे तो क्या करना है। लीलू सीधा बोलता है वो हमारे अच्छे दोस्त होंगे, उनके साथ हमें काम करना है। क्विंजुलो बोलता है क्या करेगा ये आदमी, यहाँ प्यार थोड़ी करना है, वॉर पे है हम। धीरे धीरे 1 घंटा बीत जाता है और ये रॉयल रंबल का जो मैच चल रहा था वो खत्म हो जाता है। 4 ग्रुप्स बचते। जाओ जियांग का ग्रुप तो था ही, गुइंग। और गुइंग लीलू के पास आती है, बोलती तुम्हारा नाम यूलांग है ना, मैं तुम्हें याद रखूंगी, खास करके होली ग्रेल मीट में हम ना मिले बस, नहीं तो तुम बचोगे नहीं। बाकी भी 3 ग्रुप सेम कहते हैं, क्योंकि लीलू को वैसे इनको भी लॉस हुआ था यार, बैटल करोगे तो इंजर्ड तो होगे। बट लीलू बोलता है यार यहाँ पर जब तक है तब तक हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स क्या, ब्लॉसम बडीज हैं। और लीलू बोलता है आपसे तुम चारों टीम वालों मतलब हमारे गोल्डन ड्रैगन की के प्रोटेक्टर्स हो। शब्दों का एकदम माया जाल फेंक के लीलू मारता है, इनको एकदम इमोशनल करने को देखता है। अब जो 4 स्क्वाड्स है उसमें जाओ जियांग और गुइंग के स्क्वाड्स स्ट्रॉन्गेस्ट थे, और बाकी जो स्क्वाड्स थे उनके लीडर 1st चेंजिंग पर थे, तो ठीक ठाक थे। लेकिन इधर गोल्डन ड्रैगन की के जो शब्द थे वो और फैल ही रहे थे ना, बहुत सारे स्क्वाड्स और भी आते इनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। बट फिलहाल ये किसी को अब ज्वाइन करने नहीं देते, खास करके जाओ जियांग वगैरह भी। और फिलहाल ये लोग रिजर्वॉयर की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पर ये 5 दिन में शायद पहुंच सकते हैं। और गुइंग इस दौरान उसके जो कलाई पर थोड़े चोट वगैरह थे नर्स कर रही थी, अब काफी थक चुके थे, क्योंकि बीते दिनों में इनके कई बैटल्स भी हुए। तब रास्ते में बहुत सारे स्क्वाड्स इन पर टीम मिला के गुट बना के अटैक करते थे, काउंटर तो इन्हें करना पड़ता था। अब लीलू स्माइल करता है कि मैं ट्रीट कर देता हूँ, हम भी तो मुसाफिर ही हैं। और गोइंग भी इसे थैंक्स बोलती है। लीलू बोलता है यार तुम लोग गोल्डन ड्रैगन की को लेकर थोड़े ज्यादा पॉजिटिव हो, ये इससे बातें करता है और हीलिंग पावर से इसे हील कर देता है। लीलू बोलता है यार और स्ट्रॉन्ग टीम भी आ रही थी लेकिन तुम लोग मना कर रहे हो। जाओ जियांग बोलता है तुम बहुत फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि अब लीलू को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा था भाई, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग टीम आती तो ये लोग उसे काउंटर करते और लीलू मजे करता। और क्योंकि फिलहाल रात का टाइम था, ये लोग आग जला के थे और मस्त मछली को ग्रिल करके खा रहे थे और बातें कर रहे थे। पर तभी एक सीटी बजती है
लीलू, जाओजियांग, गोइंग तुरंत ही आग को अपने बुझा देते हैं और इन्हें पता चलता है आगे में 3 लोग खड़े हैं। और लीलू भी हैरान था कि एक ही स्क्वाड, पर लू किंगर कहती वो फैमिलियर दिख रहे हैं, ये कोई और नहीं निंगजाओ, जुगजुआन और लिन सुओ थे। जाओजियांग बोलता है तुम जानते हो इन्हें? लीलू बताता है हाँ, ये जिया किंगडम के दूसरी स्क्वाड है। इससे देख करके जाओजियांग और गोइंग थोड़े चिंतित होते हैं क्योंकि ये जो स्क्वाड थी निंगजाओ वाली, जुगजुआन और लिन सुओ, ये तगड़ी टीम थी। और जुगजुआन सबसे पहले आगे आता है, जानबूझकर ये बोलता है तुमने तो बोला था प्रेसिडेंट यूको को तुम ध्यान रख पाओगे, स्ट्रॉन्गर फोर्स के बीच में फंस गए हो। लीलू भी बोलता है यार तुम्हारे शब्द ना एकदम कड़वे रहते, मेरे हिसाब से मैं अभी भी जीत रहा हूँ। और ये लू किंगर को सॉरी बोलता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ना कि तुम लोग ऐसा नेगोशिएट करके 3-4 स्क्वाड्स के बीच में घिरे हो। जाओजियांग और गोइंग अपने वेपन्स को लेकर तैयार थे, बट लू किंगर भी लीलू को चेक करती है एक बार, मतलब कि लीलू का एक्सप्रेशन क्या है। फिर बोलती है जुगजुआन को कि यार ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जुगजुआन भी चौंक जाता है। अब निंगजाओ भी थोड़ा चिंतित होकर बोलता है किंगर अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, वी रेस्पेक्ट योर डिसीजन, लेकिन अब हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारी सेफ्टी के लिए, नहीं तो हम प्रेसिडेंट को क्या जवाब देंगे। जाओजियांग बोलता है क्या तुमने हमसे पूछा? क्योंकि एडिशनल स्क्वाड्स मतलब गोल्डन ड्रैगन की का फायदा और कम। जुगजुआन अपना इसे काउंटर करने को देखता है कि हम जिया किंगडम के परमिशन की क्या जरूरत है। और जाओजियांग इस दौरान अपने लावा रेजोनेंस को दिखाता है। जुगजुआन भी, क्योंकि ये भी फ्लेमिंग वाला ही बंदा, तो अपने फ्लेमिंग पावर को रिलीज करता है, बट लीलू इन दोनों के बीच में आ जाता है और लीलू उन्हें पीछे करता है और समझाता है कि यहाँ पर और भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड्स हैं, हम अपने बीच में बैटल करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब लीलू लिंसुओ को भी ध्यान से देख रहा था, ये बंदा है खतरनाक। और फिर मतलब गोइंग पूछती तुमने कभी बताया नहीं कि एक और टीम है तुम्हारी जिया किंगडम से जो इतनी स्ट्रॉन्ग है? और जाओजियांग भी सेम बोलता है कि यार प्रॉफिट्स हमें बांटने नहीं है। लीलू भी बोलता है मैं भी नहीं चाहता हूँ, तुम लोग खुद देख सकते हो, अगर हम एग्री नहीं होंगे तो तुम्हें पता है फिर फाइट होगी। तो जाओजियांग बोलता है मतलब तुम इन्हें रुकने देना चाहते हो? लीलू समझाने की कोशिश करता है ये हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाँ लेकिन तुम लोग खुद से कुछ करना चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगा। मतलब ये इशारा कर रहा था कि तुम दोनों इसकी टीम को निपटा देते हो अगर, तो भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल अगले दिन के सुबह होती, अभी जो अलायंस टाइप बना था इनका वो 3 भागों में बट चुका था। एक तो बाहरी थे जाओजियांग, गोइंग वगैरह, एक था लीलू वाला स्क्वाड जो कि सबसे वीक था, और नए वाले थे अपने निंगजाओ वगैरह का ग्रुप। और देखा जाए उस हिसाब से तो जाओजियांग का जो स्क्वाड था सबसे स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इनके साथ में फिर गोइंग की भी टीम थी। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स होते हुए भी ये लोग रिजर्वॉयर की तरफ बढ़ जाते और हर दिन इन पर कोई ना कोई टीम अटैक करती थी। ये बैटल जीतते थे, फिर रात में आराम करते थे और लीलू मस्त मतलब मछली वछली पकाता था और लू किंगर को भी देता था। और क्विंजुलू तो एकदम दबा के खा रहा था, मतलब उसको बहुत भूख लगा था। और इन दिनों में क्विंजुलू का किसी से बैटल नहीं हो पाया था तो उसे गुस्सा आता था, मतलब लीलू के दिमाग की वजह से बैटल करने को इनको मिलता ही नहीं था। क्विंजुलू को अलग प्रॉब्लम होता था। लीलू भी इसे समझाता यार तुझे अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो तू ज्यादा खा, जैसे लू किंगर को देखो वो मोटी हो गई। लू किंगर थोड़ा सा रिएक्ट करती किधर से, लीलू मच लेता है अरे यार बस मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। और लू किंगर ऐसे प्यार से पंच मारती है, हालांकि लीलू को फर्क नहीं पड़ता। और इस समय जाओजियांग, गोइंग बाकी लोग ऐसे ही देख रहे थे, उन्हें गुस्सा भी आ रहा था कि साला हम बैटल लड़ा और ये अलग ही इनका चल रहा है। और लीलू फिर बोलता है अच्छा टॉपिक चेंज करता है और ये डाओ गोल्ड वगैरह दिखाता है, गोल्ड को डिवाइड करता है, क्योंकि लू किंगर थी तो गोल्ड अपने आप जहां भी कुछ मिल सकता था चीजें वो इन्हें मिल ही जाता था और सब में बांट देता है। और कुछ गोल्ड के हिस्से जो जुगजुआन की टीम की तरफ जाते, उसे देख करके भाई गोइंग वगैरह को अच्छा नहीं लग रहा और इस पर इनकी थोड़ी बहस शुरू हो जाती है, मतलब जुगजुआन की टीम और जाओजियांग की टीम से। लीलू फिर से समझाने की कोशिश करता है कि अरे यार अभी खुद में बैटल करने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम लोग बैटल करके खाली हुए हैं। और लीलू दिमाग लगाता है, निंगजाओ और जुगजुआन को बोलता है यार तुम लोग बैटल कम लड़ रहे हो तो आज का नाइट ड्यूटी तुम लोगों को हैंड ओवर करता हूँ, मतलब तुम्हें देखना है। धीरे धीरे माहौल शांत हो जाता है और लीलू फील कर रहा था जाओजियांग और गोइंग अभी भी गुस्से में है, शायद आज है दिन वो जब इनका बैटल हो सकता है। अब रात का समय हो रहा था, धीरे धीरे फॉग बढ़ जाता है, आसपास मतलब सफेद धुंध दिखने लगती है। लीलू अपना आग के पास बैठा था, आसपास की चीजों को देख रहा था। फिलहाल न तो यहाँ पर जाओजियांग था न तो गोइंग थी, और फिलहाल लू किंगर इसके आसपास आके बैठ जाती है। और लीलू भी पूछता है क्यों तुम्हें रेस्ट नहीं करना है? ये फिर से बोलती है तुम कुछ तो प्लॉट कर रहे हो। लीलू बोलता कौन कौन क्या क्या कुछ भी। और लू किंगर बोलती मुझे मत बनाओ बेवकूफ, तुमने जुगजुआन और बाकियों को धोखा दे दिया। लीलू स्माइल करता है यार तुम्हें पता चल गया। और लीलू प्यार से बोलता है कुत्तों को खुद को काटने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जुगजुआन वगैरह हमें प्रोटेक्ट करने तो नहीं आए। उन्हें भी नहीं पता था ना पहले कि तुम्हारे पास गोल्डन ड्रैगन की है, और वो इसीलिए आए हैं जब उन्हें पता चला है। मैं ही तुम्हारे लिए ट्रू हूँ और क्विंजुलू तो आधा बारबेरियन है, आधा ही ट्रू है, मतलब उसे तो बैटल ही करना और क्या करता है वो इंसान। और ये भी बोलती है अरे तुम जो भी करो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम सही करोगे और जो भी प्रॉब्लम्स होंगे मैं मम्मी को एक्सप्लेन कर दूंगी। लीलू इसे थम्स अप देता है, थम्स अप मतलब पीने वाला थम्स अप नहीं, उंगली से जो थम्स अप करते हैं हम, यो। इधर क्विंजुलू प्रकट होता है अपना भाले को लेकर, पसीने में लथपथ था लौंडा, मतलब यहीं पर अपना प्रैक्टिस कर रहा था थोड़ी देर तक। और लीलू को लुक देता है तुम्हारी वजह से मेरे को बैटल नहीं करने को मिल रहा है। फिलहाल लू किंगर भी अपने टेंट में चली जाती और लीलू उस तरफ देखता है जिधर जुगजुआन की टीम थी। जुगजुआन को हमें दिखाया जाता है जो कि पेड़ के एक शाखा पर बैठा हुआ था। इसके थोड़ा आगे निंगजाओ था जो कि दूसरे ब्रांच पे बैठा था, पैर नीचे लटका के था और थोड़ा हिला रहा था, बस थोड़ा लाइटनिंग रेजोनेंस चमक रहा था और हाथ में एक कुनाई था।
कुनाई नाइफ। और जुगजुआन तभी कुछ फील करता है और बोलता है पीछे से अटैक हैं, मुझे पता ही था तुम लोग डरते हो। बाहर निकल के आते हैं दो लोग, जाओ जियांग और गोइंग। जाओ जियांग बोलता है तुम लोगों का स्क्वाड लेट आया था जुगजुआन, तुम लोगों को वैसे भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें प्रॉफिट चाहिए। फिलहाल इनका अपना वो बहस होता है कि तुम्हें क्या लगता है गोल्डन ड्रैगन की तुम्हें मिलेगा, सेम किंगडम के हैं बहुत सारी चीजें, मतलब जुगजुआन भी अपना फेंक के मारता है। और जाओ जियांग आगे बढ़ता है, इसका वर्मिलियन रेजोनेंट पावर यानी लावा पावर रिलीज होता है। ये बोलता है जुगजुआन तुम जाओगे या फिर हम बैटल करें। जुगजुआन भी अपने फ्लेमिंग पावर को रिलीज कर देता है और कहता है मुझे भी देखना था कि तुम्हारा लावा या मेरा फायर रेजोनेंस कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और निंग जाओ अपने इलेक्ट्रिकल पावर को रिलीज कर रहा था। गोइंग भी समझाने की कोशिश करती कि तुम लालची लोग सुधरोगे नहीं। पीछे से जाओ जियांग का जो पूरा स्क्वाड था ना अलायंस, क्योंकि 4 टीमें थी तो वो लोग भी आ जाते। कुछ लोग 1-2 लोग इन्होंने उधर छोड़ दिए थे लेलू के आसपास, बाकी को इधर लेकर आ गए थे। और जुगजुआन ने ये सोचा भी था कि ऐसा होने वाला है और ये बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम बिना तैयारी क्या है। अब ये सुनकर के जाओ जियांग और गोइंग थोड़े से चिंतित होते हैं और जुगजुआन फायर रिलीज करता है आसमान की तरफ। कुछ लोग इधर आना शुरू करते, कम से कम 10-12 लोग तो थे। जाओ जियांग और गोइंग भी कहते मतलब तुम लोग भी तैयारी के साथ ही आए हो। और जुगजुआन कहता है कि रास्ते में तुम लोगों ने बहुत सारे दुश्मन बनाए, उन्हीं को हमने दोस्त बना लिया। और फिलहाल इनका बैटल शुरू हो जाता है। जुगजुआन सीधा हेड टू हेड जाता है जाओ जियांग से। रात जो कि एकदम सुकून वाली थी अब वो बेरहम हो चुकी थी। लीलू अपना इधर आग के पास बैठा था और उसे समझ में आ रहा था यार इतने लोग। जुगजुआन भी मतलब तैयार होके आया था, लेकिन लीलू को फर्क नहीं पड़ता है कि चलो अगर मान लो जुगजुआन जीत भी गया तो उसके साथ की जो टीम्स होंगे उन्हें तो मैं भगवा दूंगा लुकिंगर से बोल के। जुगजुआन की टीम ही बस रहेगी, देखते हैं क्या होता है पहले। बट लीलू तभी फील करता है माहौल इधर थोड़ा शांत हो रहा है और नाकों में इसके एक स्मेल आती थोड़ी बदबूदार, मतलब जो आपको बेहोश कर दे, कुछ वैसा लीलू फील करता है। लेकिन वुड रेजोनेंस पावर से इसे काउंटर कर देता है ताकि इसकी बॉडी में वो जहर ना बैठ सके, मतलब कुछ बड़ा चल रहा है। और लीलू बोलता है एक तरफ देख करके बाहर आओ, और एक फिगर इसकी तरफ पड़ता है। और लीलू मतलब अंधेरा था लेकिन दूर से उस बंदे को पहचान लेता है, ये लिंसो होता। और लीलू को पहले से इस बंदे से खतरा फील हो रहा था। लिंसो हैरान हो जाता है कि तुम्हें इस धुएं से प्रभाव नहीं पड़ा। लीलू पूछता है क्या जुगजुआन ने तुम्हें भेजा है, और शायद लीलू ने भी कम समझा था जुगजुआन को, क्योंकि जुगजुआन को ये लग रहा था कि उधर इनका बैटल चल रहा है तो लीलू भाग सकता है टीम को लेकर। लिंसो स्माइल करता है और लीलू को पहले से डाउट था शायद इसको मुझे खत्म करने के लिए भेजा गया है, ये असैसिन हो सकता है। युआंगजी ने बोला था इसे फिर भी कि लिंसो गोल्डन ड्रैगन बैंक का ही है, दूसरे ब्रांच का है, जो मतलब छोटे छोटे सिटीज में होते हैं एक कंट्री के। लीलू को फिर भी थोड़ा सा डाउट था पहले से, क्योंकि इसका पावर लेवल इवॉल्विंग के फर्स्ट चेंज पर था। बट लीलू के हिसाब से ये बंदा सिंपल नहीं है और लिंसो वो बात करने के मूड में नहीं था। इसका पावर रिलीज होता बहुत डार्क था और ये था ब्लड रेजोनेंस, रेयर पावर। उसकी स्पीड भी खतरनाक थी। लीलू बस तलवार निकाल पाता है, बस इतना ही टाइम मिलता और तुरंत ही पावर रिलीज करके थोड़ा पीछे जाता है, टेंट की तरफ भागता है और लिंसो तुरंत ही टेंट पर अटैक करता है। टेंट पूरा मतलब उसके पावर से जल के खाक हो जाता है और अंदर में लुकिंगर सो रही थी। लीलू को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था इस बंदे को भेजा किसने, क्योंकि उसने लीलू को फिनिश नहीं किया था। मतलब क्या ये लुकिंगर के पीछे है। और लीलू जब तक मतलब पहुंच पाता ना उस जगह पर, लिंसो इस लड़की को टच करने जा रहा था जो सो रही थी, मतलब लुकिंगर। पीछे से लीलू का अटैक आता है, लीलू का डुअल रेजोनेंस पावर को भी रिजॉल्व कर देता है। तो लीलू को ये समझ में आता है ये बंदा अपने स्ट्रेंथ को छिपा रहा है। लीलू फिर से पूछा तुम्हें किसने भेजा है, तुम अपने पावर को इतना छिपा के हो, क्या तुम मेरे पीछे हो, अगर नहीं हो तो क्यों हो। लिंसो हंसता कि तुम्हारे पीछे यंग लॉर्ड हाउस लोलोन कि तुम अपने को ज्यादा ही समझते हो, तुम कुछ नहीं हो, गेट लॉस्ट। अब लीलू को थोड़ा क्रिंजी फील होता है। इसे शुरू से क्या लग रहा था कि लिंसो इसके पीछे, बट नहीं। तो ये श्योर भी हो जाता है कि शायद ये लुकिंगर के पीछे। लीलू फिर भी कंफर्म करता है यार तू तो टियानकांग ब्रांच का है ना गोल्डन ड्रैगन बैंक के, तुझे पता है प्रेसिडेंट यू क्या करेंगे फिर। बट लिंसो इस दौरान एक ब्लैक गॉड निकालता, समझ लो एक डब्बा जिसमें हम कुछ भर सकते हैं, मैजिकल, एकदम सेंटर ऑफ पाम पर अपने बैलेंस करता। लुकिंगर के थर्ड आई को जो आईब्रोज का सेंटर होता है उसे टच करता और तुरंत ही मतलब गोल्डन ऑरा जो था ना लुकिंगर के अंदर वो बाहर निकलने लगता है और इस ब्लैक गॉड में समाने लगता है। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर अलविदा लेता है।